की बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंचे तो ताजिक वज़ीर आज़म क़ाहिर रसूलज़ादा, ताजिक नायब वज़ीर ख़ारिजा शरीफ ज़ादा फ़र्रुख हमदैन और ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सईद सरवर और दीगर आला हुक्काम ने उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। और ये तमाम शख्सियात अभी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हॉल में तशरीफ़ ले जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके बाद ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू भी की। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुलाई 2024 में तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहिदे को याद किया और इसमें ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वेन्यू हॉल में पहुंच चुके हैं और मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, जैसा कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस हॉल में तशरीफ़ लाएंगे और अभी मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। और जैसा कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है और मेहमान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान और अज़रबैजान के कामयाब दौरे के बाद ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंच चुके हैं, जहां पर ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो वेन्यू हॉल में तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंचे तो ताजिक वज़ीर आज़म क़ाहिर रसूलज़ादा ने उनका इस्तक़बाल किया। अभी जैसा कि आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि ग्रुप फोटो लिया गया और इसके बाद तमाम मेहमान जो हैं वो अभी हॉल में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। दुशंबे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर भी रोशनी डालेंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर आज़म के एज़ाज़ में इशाइया भी दिया और मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में भारतीय जारहियत पर तशवीश का भी इजहार किया और आलमी बरादरी से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यह दौरा न सिर्फ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा बल्कि ये खित्ते में भी अमन, ताउन और तरक्की के नए इम्कानात पैदा करेगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में सदर इल्हाम अलियव से भी मुलाकात की और सह फ़रीक़ी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तक़रीब में भी वो शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो करारदाद है ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ये 3 रोज़ा तीसरी आला सतही बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो कि 29 ता 31 मई 2025 को दुशंबे में मुनक़िद हो रही है, ताजिकिस्तान में मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी जमहूरिया ताजिकिस्तान की हुकूमत कर रही है और ये कॉन्फ्रेंस आलमी बरादरी को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार इक़दामात के फ़रोग़ के बारे में भी आगाही देगी और इसके अलावा सहूलत फ़राहम करने का भी एक मुनफ़रिद प्लेटफॉर्म है और बेहतरीन मौका भी फ़राहम करेगी। ताजिक सफ़ीर का इस हवाले से ये कहना था कि ताजिकिस्तान के इस इक़दाम की हुकूमत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल हिमायत भी की गई है और पाकिस्तान इस इक़दाम के फ्रेमवर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और दीगर शराकतदारों के ताउन से मुनक़िद की जा रही है और दिसंबर 2022 को इसे मंजूर किया गया था, जिसमें